जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि साहब आप आजकल जो सियासत चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई बच्चा बच्चा उसके बारे में बात करता है, मैं ऐसी बात करूँगा जिससे कि हमें कोई सबक हासिल हो। तो यही सोचकर मैं सियासत की तरफ नहीं जाता। मेरी जो राय है जिसके बारे में है वो मेरी अपनी ज़ाती राय होगी यकीनन, और मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करूं कि तुम मेरी राय को मानो। बहरहाल आज मैं आपको एक ऐसे अमीर तरीन शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद होने का खिताब मिला। वो मैं नहीं था, कोई और था। तो जब उसे ये खिताब दिया गया तो उसने कहा कि देखें, दुनिया में अमीर तरीन शख्स मैं नहीं हूँ, एक शख्स ऐसा है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है और मुझसे भी बड़ा दिल रखता है। वो सब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें बताएं कौन है वो। तब उन्होंने ये जिक्र शुरू किया और उन्हीं की ज़बानी मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी काम से जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक अखबार फरोश नज़र आया। उस ज़माने में मैं एक आम सा शख्स था, कोई मैं दौलतमंद नहीं था, ना ही मेरी कोई शोहरत थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने अखबार लिया और जब उसे पैसे देने चाहे तो उसके पास चेंज नहीं था और मेरे पास भी इत्तेफाक से एक बड़े ही नोट थे सारे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अखबार उसे वापस किया। उसने कहा नहीं, आप ये जनाब आप ये अखबार ले जाएं, कोई बात नहीं, पैसे का कोई मसला नहीं है, आप ले जाएं अखबार। ज़बरदस्ती उसने मुझे अखबार दे दिया, पैसे नहीं लिए उसने। उसके बाद 2-3 महीने बाद दोबारा मुझे उस तरफ जाने का मौका मिला तो वही अखबार फरोश सामने खड़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दोनों अखबारों के पैसे चुका दूंगा, आज भी एक ले लेता हूँ। मैं जब उसके पास पहुँचा मैंने उससे कहा कि साहब मुझे अखबार दो, और मैंने जब पैसे निकाले तो इत्तेफाक की बात थी कि उसके पास उस दिन भी चेंज नहीं था और ना ही मेरे पास खुला था। मैंने एक बार फिर उसे सॉरी किया और अखबार वापस किया। उसने कहा नहीं साहब आप ये अखबार ले जाएं, ये मेरी तरफ से आप तोहफ़ा समझ कर ले जाएं, इसमें मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहे, आप इस चीज़ को महसूस ना करें। और ज़बरदस्ती उसने मुझे एक और अखबार फ्री में दे दिया। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया उसकी इस बात ने। बहरहाल कई साल गुजर गए, मैंने कारोबार हुआ, मेरा कारोबार चमक गया और मैं दुनिया का मशहूर तरीन इंसान हो गया, और ना सिर्फ मशहूर तरीन बल्कि दौलतमंद तरीन इंसान बन गया। लेकिन मेरे जहन में वो अखबार फरोश बार बार आ जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे मिलूं, और मैंने उसे तलाश किया तो वो मुझे मिल गया। आज भी वो अखबार ही बेच रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। उसने कहा सर आपको कौन नहीं पहचानता, बच्चा बच्चा आपको जानता है, आप तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं और सबसे मशहूर तरीन शख्सियत हैं, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा आपको। मैंने कहा किसी और हवाले से कुछ याद आ रहा है आपको। उसने हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि जी, एक दफ़ा 2 दफ़ा मैंने आपको 2 अखबार जो है ना वो फ्री दिए थे, चेंज ना होने की वजह से। तब मैंने उससे कहा कि हाँ यही वजह है कि मैं आज तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे ये बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें किसी अच्छे घर की ज़रूरत है, तो वो मैं सब आपको देने को तैयार हूँ। मुझे बताओ तुमने मुझ पर बहुत बड़ा, मेरे साथ बहुत अच्छाई की थी उस वक्त जब मैं कुछ भी नहीं था। वो शख्स दोबारा हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा कि देखें आप एक अमीर तरीन शख्स हैं, आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, आपकी सारी दौलत भी जो है ना मेरे उस वक्त की जो मैंने 2 अखबार दिए थे ना फ्री में, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त मैं गरीब था, आज भी गरीब हूँ, लेकिन उस गुर्बत में भी मैंने जो है ना सखावत दिखाई थी। मैंने आपको अखबार बिना पैसे लिए आपको दे दिए थे।
तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि आप मुझे दौलत देकर उस एहसान का या उस अच्छाई की बराबरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, ये तो इस्लाम का भी उसूल है कि सखावत जो है वो उस वक्त ज़्यादा बेहतर होती है जब आप में तंदुरुस्ती हो। अगर आपको बहुत भूख लगी है और अगर आप के सामने कोई एक ऐसा शख्स आ जाए जो बहुत ज़्यादा भूखा हो, तो आप अपने पेट की आग बुझाने की जगह उसके पेट की आग बुझाएं, तो ये एक अफजल चीज़ होती है। हम बचा हुआ खाना गरीबों में ज़रूर देते हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, फेंकने से बेहतर है। लेकिन अगर हम उन्हें बजाय बचा हुआ खाना देने के अगर अपने खाने में से आधा उन्हें दे दें, तो ये एक बहुत अच्छा अमल होगा। तो दोस्तों, आज की बातें हम इतनी रखते हैं, ठीक है? फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।